हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ एंटामोeba हिस्टोलिटिका। सबसे पहले देखिए, इट इज़ ये प्रोटोजोअन पैरासाइट्स होता है। प्रोटोजोआ है इसलिए इसका मतलब है कि ये सिंगल सेल्ड है एंड यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट से न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा एंड बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है, ठीक है। एंड उसके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म यानी कि आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की सारे ऑर्गेनेल्स भी दिखने को मिल जाएगा। तो उनकी सिस्टमेटिक पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये फाइलम सार्कोमास्टिगोपोरा के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो स्यूडोपोडिया है एंड एक्सिडियोपोडिया पाया जाता है, इसलिए वो सुपर क्लास राइजोपोडिया के अंदर आ गया। एंड क्लास लोबोसिया क्यों? क्योंकि जो स्यूडोपोडिया है सिंगल है और एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम उसको लोबोसिया के अंदर डाला है। ऑर्डर यू अमोइबेड यानी कि ये ट्रू अमोइबा जैसे ही दिखने के लिए होता है, ठीक है। एंड जीनोस एंटामोइबा, एंटामोइबा एंटा का मतलब है कि विद इन एंड अमोइबा का मतलब है कि चेंज। ये क्या कर सकता है? उनकी बॉडी की फॉर्म को चेंज कर सकता है। आगे चलकर हम मॉर्फोलॉजी के ये चीज़ देखेंगे। एंड स्पेसीज हिस्टोलाइटिका है। हिस्टो का मतलब है कि टिश्यू एंड लाइटिक का मतलब है कि डिजल्व करना। उनके पास कैपेसिटी रहता है कि ये टिश्यू को डिजल्व कर सके, जैसे कि हमारे जो इंटेस्टिनल टिश्यू है उसको भी वो डिजल्व कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको दिखने को मिलेगा। मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया जो अर्थ की अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला देखोगे, जहाँ पर हायर टेम्परेचर पाया जाता है क्योंकि सन की स्ट्रेट लाइट यहाँ पर आता है, इस एरिया में आपको दिखने को मिलेगा। उसके अलावा एंटामोइबा हिस्टोलिटिका इट कैन कॉजेस द अमोइबिक डिसेंट्री इन द ह्यूमन। तो बेसिकली ये जो डिजीज होता है ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर पाया जाता है, जहाँ पर पोर सैनिटेशन होता है और कुछ क्लाइमेटिक इशू के वजह से भी ये होता है। तो बेसिकली दैट वाज फाइंड इन द इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड पैरासाइट से होने वाले डिजीज की ये थर्ड मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक डेथ डिजीज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उनकी हैबिटेट और ये कहाँ पर पाया जाता है। बेसिकली ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, उनकी हैबिटेट होता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट करता है, दैट इज द मोनोजेनेटिक होस्ट ह्यूमन, है ना। एक होस्ट होता है इसलिए मोनोजेनेटिक। हमने पिछले क्लास में मलेरिया के बारे में डिस्कस किए थे, वो 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट उनकी था, एक ह्यूमन और दूसरा था मॉस्किटो। मलेरिया वाला जो है ना क्लास है उसको थोड़ा देख लीजिए, आई बटन में उनकी लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी जो मॉर्फोलॉजी की स्ट्रक्चर के बारे में। एंटामोइबा हिस्टोलिटिका की बेसिकली 3 फॉर्म होता है। एक ट्रोपोजोइट फॉर्म है। ट्रोपोजोइट जो होता है ये उनकी फीडिंग फॉर्म होता है। ट्रोपो का मतलब है कि न्यूट्रिशंस, जहाँ पर ट्रोपो वर्ड आएगा उसका मतलब है कि ये न्यूट्रिशंस है। तो जैसे ऑटोट्रोप्स होता है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इस फॉर्म में ये फीड करेगा। एंड उनके पास यूडोपोडिया होता है तो इसलिए ये मूव भी कर सकता है, इसलिए उसको हम मोबाइल फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे प्री सिस्टिक फॉर्म एंड सिस्टिक फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले ट्रोपोजोइट, ये मोस्टली ट्रोपोजोइट्स जो होता है आपको उनकी आउटर साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म बोलेंगे, अंदर को एंडोप्लाज्म बोलेंगे, और उसके अंदर आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा, फूड वैक्यूल। एंड इंजेस्टेड आरबीसी जो फीडिंग स्टेज है तो होस्ट बॉडी से वो फीड कर लेता है उनकी आरबीसी ब्लड से, ठीक है। एंड एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए, एक ही न्यूक्लियस होता है। एंड सीडोपोडिया पाया जाता है जिसके थ्रू ये मूव कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे उनकी प्री सिस्टिक स्टेज के अंदर। ट्रोपोजोइड फॉर्म जो होता है ये एनसिस्टमेंट होगा, यानी कि उसके चारों तरफ सिस्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको आगे चलकर फिर इन्फेक्ट करना है, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा, है ना। विदाउट फूड कैसे आगे जिंदा रह सकते हैं उसकी जो काम है इस स्टेज में होता है। वहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, जब सिस्ट स्टेज को ये आ जाएगा वहाँ पर कोई फीडिंग नहीं करता है, ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी पाया जाता है। तो इसलिए उन जिंदा रहने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा? वो फूड को जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च फॉर्म में, सॉरी ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या करेगा,
प्रीसिस्टिक फॉर्म जो होता है ये एनसिस्टमेंट स्टार्ट होगा, यानी कि ट्रोपोजोइड जो है उसके चारों तरफ सिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आगे चलकर कोई दूसरे बंदे को फिर इन्फेक्ट करना है, उनकी नंबर मतलब कि बढ़ाना है, तो इसलिए वो क्या करेगा, सारी तैयारी करके रखेगा। जैसे कि वो क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में आज ग्लाइकोजन स्टोर करके रखेगा। याद रखिए, एनिमल्स जब भी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड प्लांट जब भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। याद रखिए, प्लांट लोग स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च फॉर्म में स्टोरेज करते हैं और एनिमल जो होते हैं ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको फ्रूट वैक्यूल राउंड एंड ओवल शेप होता है और उसके अंदर ग्लाइकोजन दिखने को मिलेगा। जब सिस्ट मतलब कि सिस्ट फॉर्म को कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर तो कोई फीड करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं रहता है खाने के लिए, तो ये ग्लाइकोजन से उनकी सारी जो एनर्जी है उससे निकालेगा। ठीक है, आरबीसी वहाँ पर एब्सेंट होता है एंड सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे सिस्टिक स्टेज के बारे में। सिस्ट जो होता है कंप्लीट उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगा और उनका 3 स्टेज होता है। अर्ली स्टेज में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर क्या होगा, फिर उनके न्यूक्लियस 2 हो जाएगा। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस नंबर में 2 होता है। जैसे बाइनरी फिशंस में होता है ना, न्यूक्लियस 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होता है। ये बाइनरी फिशंस वाली बात है। लेकिन इनकी केस में क्या होगा, फिर 2 न्यूक्लियस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। एंड जो मैच्योर टेट्रा न्यूक्लिएटेड या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, क्वाड्री मतलब है 4 सिस्ट जो होता है वो मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज है। याद रखिए, पूछा जाता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटामोeba हिस्टोलिटिका इधर टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। फिर हम बात करेंगे उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटामोeba से होने वाले जो डिजीज होता है, दैट डिजीज इज नोन एज अमोइबिक डिसेंट्री। अच्छा, आज हम देखेंगे कि अमोइबिक डिसेंट्री जो है, जो कि एंटामोeba हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। ये एंटामोeba हिस्टोलिटिका जो पैरासाइट्स है हमारे बॉडी को अंदर आता कैसे हैं। ठीक है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कोई कुछ ना कुछ ड्रिंक्स करते हैं, उसके अंदर यदि एंटामोeba हिस्टोलिटिका की सिस्ट मौजूद है या फिर वही फूड सिस्ट के दौरान इन्फेक्टेड है या कंटामिनेटेड है, तब वही खाने के थ्रू सिस्ट हमारे बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, ये देखिए मैच्योर सिस्ट है, उसके अंदर चारों न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। तो ये हमारे माउथ होकर स्टोमक से गुजरकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाएगा। एक बार स्मॉल मतलब कि जो स्टोमक की वाल है, जहाँ से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उनका कुछ नहीं, स्विस्ट की कुछ नहीं कर सकता है। जब ये इलियम के अंदर आ जाए, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम के अंदर आ जाए, इलियम की जो अल्कालाइन मीडियम है, अल्कालाइन मीडियम के थ्रू उनकी सिस्ट रप्चर हो जाएगा। जब एक बार सिस्ट रप्चर हुआ तो ये जो चारों न्यूक्लियस थे वो बाहर आ जाएंगे, है ना। एनसिस्टमेंट हो गया, सिस्ट रप्चर हो गया। उसके बाद ये जो ट्रोपोजोइड फेयर है ना, ये साइज में इंक्रीज होंगे एंड दे विल ट्रोपोजोइड्स जो है वो माइग्रेट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यदि हम लार्ज इंटेस्टाइन्स को जूम करके देखेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या चीज़ चल रहा है, वहाँ पर 2 फेज होता है। एक होता है उनका इन्वासिव फॉर्म और दूसरा होता है नॉन इन्वासिव फॉर्म, है ना। जो इन्वासिव फॉर्म होता है, क्या होगा देखिए, जो टेट्रान्यूक्लिएटेड जो ट्रोपोजोइड फॉर्म है, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा बाय द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशंस क्या है, मैंने आपको बताया कि पहले उनके न्यूक्लियस को डबल करेंगे, कार्योकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी आधा हो जाएगा, है ना, 1 से 2, फिर और एक बार होगा। इस तरीके से उनकी नंबर बढ़ता जाएगा। ट्रोपोजोइड जो है क्या करेगा, ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पर म्यूकोसा होता है, उसको ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टिश्यू को डिजोल्व करने के लिए एंजाइम्स है, जैसे, है ना। तो उसको ब्रेक करते हुए ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। क्यों? ये हमारे सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है और पीछे रहता है ब्लड वेसल। क्यों? क्योंकि जब भी खाना डाइजेस्ट होगा, ऑब्जर्व फूड मटेरियल ब्लड वेसल्स को आता है। इसी तरीके से ये क्या करेगा, इंटेस्टिनल एपिथेलियल टिश्यू को डिजोल्व करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया। एक बार जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंट्री करेगा, दैट विल गोज टू द लीवर, लंग्स एंड ब्रेन, जो कि उनकी सबसे हाईएस्ट इन्फेक्टिव एंड बहुत मतलब कि डेंजरस चीज़ें होता है इस डिजीज के थ्रू, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया उनका इन्वासिव फॉर्म।
और क्या चीज़ें करता है देखिए, बाइनरी फिशंस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट मिला, यानी कि जितने भी ट्रोपोजोइट्स की फॉर्म मिला, सेल्स मिला, वो फिर क्या करेंगे, एनसिस्टेशन करेंगे, उनकी चारों तरफ सिस्ट यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैच्योर सिस्ट रहता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, ये उनकी है ना, दो न्यूक्लियस बना लेगा, है ना, एक से न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, दो न्यूक्लियस, फिर और एक बार न्यूक्लियस डिवीजन होगा, चार न्यूक्लियस बन गया, जिसको हम क्वाड्र न्यूक्लिएटेड सिस्ट या टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं, जो कि क्या करेगा देखिए, ये जो म्यूकस लेयर के थ्रू पास आउट हो जाएगा स्टूल में, स्टूल से पास आउट हो जाएगा, और फिर वो स्टूल्स के अंदर पड़ा रहेगा। यदि वही स्टूल कोई फूड या ड्रिंक्स के कांटेक्ट में आया और वही ड्रिंक्स को कोई एक नॉर्मल आदमी कंज्यूम किया, करने के बाद उसके अंदर और एक बार एंट्री करेगा, और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए, जो मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो फूड एंड वाटर के थ्रू आ गया, स्टोमक के अंदर एंट्री किया, स्टोमक की गैस्ट्रिक जूस के लिए रेजिस्टेंस है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिस्ट रिचेस द लोअर पार्ट ऑफ द इलियम के अंदर आ गया, इलियम में अल्कलाइन मीडियम है, तो सिस्ट वाल डैमेज हो गया, और उसको डैमेज करता है ट्रिप्सिन, है ना। ट्रोपोजोइड्स अभी बाहर आ गए, ट्रोपोजोइड फिर बाइनरी फिशंस एंड मल्टीपल फिशंस के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, सिस्ट वाल और एक बार डेवलप होगा, यदि उनको नॉन इन्वासिव फॉर्म के जाना है, यानी कि दूसरे बंदे को इन्फेक्ट करना है, तो नॉन इन्वासिव के थ्रू सिस्ट बनाएगा, है ना, बाइन्यूक्लिएटेड, उसके बाद टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, वही पास आउट हो जाएगा स्टूल के थ्रू, है ना, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फिर और एक न्यू होस्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, यदि इन्वासिव फॉर्म है तो ये क्या करेगा, एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करके, है ना, ब्लड स्ट्रीम के आ जाएगा, फिर लिवर एंड लंग्स एंड ब्रेन को अफेक्ट करेगा, जो चीज़ हमने देख लिया। तो उनकी पाथोजेनेसिस देखिए, जब इंटेस्टिन के अंदर रहता है एंटामोeba हिस्टोलिका, उनका इतना कोई साइन सिम्टम्स नहीं रहता है, लेकिन जब इन्वासिव स्टेज के अंदर आ जाए, है ना, नॉर्मली स्टूल में ये पास आउट हो जाता है, इतना कोई हार्म नहीं है, क्योंकि जब भी इन्वासिव स्टेज में आएगा तो ये रप्चर कर लिया ना एपिथेलियल टिश्यू को, तो इसलिए स्टूल के अंदर, मल के अंदर क्या होता है ना, आपकी म्यूकस आएगा, ब्लड्स आएगा, जिसको हम अमोबिक डिसेंट्री कहते हैं, और यदि ये लिवर को अफेक्ट कर रहा है, इट कॉजेस तो लिवर एब्सेसिस कॉजेस करेगा। उनकी ट्रीटमेंट की पार्ट हम देख लेंगे कि लिवर एब्सेशन के टाइम पे क्लोरोक्विन दे सकते हैं, या और नॉर्मल इन्फेक्शन में पारोमाइसिन वगैरह हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे उनके प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, है ना, ये चीज देखिए, प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, हमेशा हम जब खाना खाते हैं तो खाना जो है अवॉइड कंटामिनेशन फूड एंड वाटर होना चाहिए, है ना। तो रॉ फ्रूट्स जब हम खाते हैं उसको अच्छे से मतलब कि क्लीन करके खाना चाहिए, जैसे शादी वगैरह में जाते हैं सलाद ले लेते हैं, तो उसको अच्छे से मतलब कि क्लीन हुआ है या नहीं है, तो इसलिए जो पका हुआ खाना खाना अच्छा होता है इस टाइप की इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, अवॉइड कंटामिनेशन फूड एंड वाटर, फूड सैनिटेशन टेक्निक यूज़ करना है, इसके लिए वैक्सीन भी अभी अवेलेबल है। तो ये था आपकी एंटामोइबा हिस्टोलेटिका के बारे में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।